हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल AKG एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट किए थे। आज हम ये थर्ड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें क्या करना है, हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, लघुत्तम समापवर्तक निकालना है और ये जांच करनी है कि संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो इसे करेंगे दोस्तों। इसमें हमें क्या करना है, इसमें पहले जो संख्याएं हैं, हमें क्या संख्याएं दी हैं, ये हमें दिया है 336 तथा 54, दो संख्याएं दी हैं। तो इनके सबसे पहले हमें क्या करने पड़ेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये निकालेंगे 336 यहाँ दिया है, तो इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से विभाजित करके देखते हैं। 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 अट्ठे 16, 2 से हो गया। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा ये 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। फिर दोबारा आगे भी इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। फिर ये 3 से डिवाइड हो गया, 21, 3 से होगा, 3 सत्ते 21, और ये हमारा अभाज्य गुणनखंड आ गया, अभाज्य संख्या आ गई, तो इसलिए आगे विभाजित नहीं होगी। तो इसके गुणनखंड क्या हो गए दोस्तों, हमारे इसके गुणनखंड हो गए 336 के हो जाएंगे हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 4 टाइम्स आया है, और गुणा 3 और गुणा 7। इसको आगे ऐसे लिख सकते हैं, 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये जो हमारे पास दूसरी संख्या है, ये 54, 54 को भी हम विभाजित कर लेते हैं। या दोस्तों 54 को कितने से कट सकता है, 2 से कट सकता है। 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, 27 बार। फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 निम 27, फिर ये 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 गुणा 3 की घात 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें HCF निकालना है। HCF में हम क्या करते हैं, HCF में हमें करना होता है कि ये जो गुणनखंड हैं, इनमें जो कॉमन गुणनखंड है, जो इसमें भी हैं जो इसमें भी हैं। तो देखो 2 इसमें है, 2 इसमें है। पहले हम पावर नहीं देखेंगे, पहले हम केवल संख्या देखेंगे। 2 इसमें है, 2 इसमें है, फिर 3 इसमें है, 3 इसमें है, 7 इसमें है, 7 इसमें नहीं है। तो इसका मतलब है 7 तो हमें लेना ही नहीं है। अब इन दोनों में हमें ये देखना है किसकी जो घात है वो छोटी है। तो इसकी घात छोटी है, इसकी घात 1 है, ठीक है। तो ये हो गया 2, उस छोटी घात को लेते हैं HCF में, ठीक है। अब ये भी कॉमन है, इसमें घात किसकी छोटी है, ये 3 की ये वाली छोटी है। यहाँ 3 घात है, यहाँ 1 घात है, तो ये हो गया 3 बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। इस तरीके से HCF। अब LCM फाइंड करें ऐसे ही। LCM में क्या देख करते हैं हमें यही लेना होता है। हम इसमें अब ये नहीं देखेंगे उभयनिष्ठ, हम क्या देखेंगे, जो अधिकतम घात है वो हमें लेनी होती है। अब इन दोनों में देखें, यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, मतलब अगर 2 लिखा हुआ है इस पर कोई घात नहीं है तो 1 घात है, ठीक है। तो 2 की घात 4, 2 की घात 4 गुणा, अब यहाँ 3 की घात 1 है, यहाँ 3 की घात 3 है, यहाँ 3 की घात 3, यानी कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इसमें अधिकतम घात ले रहे हैं। हमने इसमें न्यूनतम लिया था, इसमें अधिकतम ले रहे हैं। अब मल्टीप्लाई में यहाँ 7 की घात 1 है और यहाँ 7 की घात कुछ भी नहीं है, तो अधिकतम क्या होगी, 7 की घात 1 हो गई, तो 7 की घात 1 ले लेंगे। बराबर क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया, ये तो 16 हो गया। 2 को 4 बार गुणा करेंगे तो, ठीक है। ये कितना हो गया, ये 27 हो गया, और ये कितना हो गया, ये 7 हो गया। बराबर 16 की 7 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112 गुणा 27। अब इन दोनों की 27 की इसमें गुणा करो, 27 दूनी 54, 5 और 27 एकम 27, 5 32, 3 और 27 एकम 27 और 3 30। तो ये हमारा LCM आ गया ये वाला। अब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, LCM और
HCF की मल्टीप्लाई करेंगे आपस में। LCM गुणा HCF, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या आएगा। LCM है हमारा 30 24 गुणा HCF है हमारा 6, ये HCF 6, ठीक है। अब करो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, ये 14 आ जाएगा, ठीक है। 0 6 0 0 0 1 1, तो 6 3 18, ठीक है। अब ये तो LCM HCF की हमने गुणनफल निकाल लिया। अब दोनों संख्याओं का भी गुणनफल निकालो। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या, 336 गुणा 54, ठीक है। बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इन दोनों की गुणा करो, 54 की 6 में गुणा करो, 54 6 324 का 4, ठीक है। यहाँ से लगा 32, और फिर 54 तिया 162, 162 और 32 194, ठीक है। 19 यहाँ से लगा, 54 तिया 162 और 19 181। तो ये इस तरीके से हमारा क्या हो गया, ये दोनों संख्याओं का गुणनफल आ गया, ये LCM और HCF आ गया। तो हम देख रहे हैं कि ये दो संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो रखा है, ये हमारा हो रखा है HCF LCM गुणा HCF के। और यही हमें वेरीफाई करना था इसमें कि ये संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के बराबर आना चाहिए। तो ये हमारा आ चुका है। तो ये इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। अब हम इससे आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आ जाता है हमारा अब 3। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट में हमें दिया हुआ है 12 15 और 21, ये दिया हुआ है। तो हम इनके क्या करेंगे, इनके पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3, ये लिख सकते हैं। अब 15 को क्या करेंगे, 15 को भी लिख लेंगे 3 गुणा 5, और कोई गुणनखंड इनके नहीं होंगे। 21 को लिख लेते हैं, 21 हो जाएगा हमारा 3 गुणा 7। अब अभी तक पिछले सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर है, इतना अंतर है पिछले क्वेश्चन में हमें केवल 2 संख्याएं दी हुई थी, यहाँ हमें दी हुई हैं 3 संख्याएं। तो हमने तीनों को अलग अलग, तीनों के अभाज्य गुणनखंड हमने निकाल लिए, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब इसमें पहले HCF निकालेंगे। HCF बराबर क्या हो जाएगा, वही हमें अब पहले दोनों 2 में देखना होता था कि न्यूनतम कॉमन नंबर होना चाहिए और उसकी न्यूनतम पावर होनी चाहिए। तो इसमें देखें कॉमन नंबर क्या है, केवल आप देख रहे हो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो केवल 3 है, बाकी और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो कॉमन हो। तो और तीनों में पावर बराबर है, तो वही आ जाएगी हमारी, वही न्यूनतम हो गई। तो HCF हो गया हमारा 3। अब LCM कैसे निकालेंगे। LCM में हमें क्या करना है, हमें अधिकतम घात देखनी है। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 2 की घात 2 गुणा 3, ठीक है। अब आप देखो इसमें 2 की घात 2 है, इनमें 2 की घात है ही नहीं, इसका मतलब 2 की घात 0। तो 2 की घात 2 बड़ी हो गई, तो हम उसे ले लेंगे 2 की घात 2 गुणा, यहाँ 3 की घात 1, यहाँ भी 3 की घात 1, 3 की घात 1, तो इसका मतलब है 3 की घात 1 हमें लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इससे न्यूनतम इसमें है ही नहीं। उसके बाद ये वो ख़त्म हो गया। अब इस पर आते हैं। हमने अभी 5 को देखते हैं कि 5 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसका मतलब यही बड़ी पावर है, तो ये 5 ले लिया। और उसके बाद हमारे पास ये 7 बच जाता है, 7 ले लेंगे, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये 2 दूनी 4, या 12 पंजे 60, 60 गुणा 7,
बराबर क्या हो जाएगा 6×7=42 420। तो इस तरीके से हमारा HCF क्या आ गया, HCF आ गया हमारा 3 और LCM आ गया हमारा 420। और देख लेते हैं इसके आगे सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखेंगे 17। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है कि हमें एक चीज़ देखने वाली है कि इसमें सारी संख्याएं दी हुई हैं वो अभाज्य संख्याएं दी हुई हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें 17 के कोई आगे गुणनखंड नहीं होंगे। बस क्या लिख सकते हैं हम इसको 17×1 लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसी 23 को हम क्या लिख सकते हैं 23×1 लिख सकते हैं। ठीक है, और 29 को क्या लिख सकते हैं 29×1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकालेंगे, हमें क्या करना होता है जो कॉमन संख्या होती है उसकी न्यूनतम पावर लेते हैं, न्यूनतम घात लेते हैं, छोटी घात लेते हैं। तो अब देखो एक कॉमन संख्या है और सबकी घात एक एक है तो इसको एक ही ले लेंगे। ठीक है, तो HCF हमारा क्या हो गया, HCF हमारा हो गया 1। अब LCM निकालते हैं। LCM में हमें क्या होना है अधिकतम घात लेनी होती है। तो 17 की घात 1 अधिकतम है, यहाँ 23 की घात 1 है, यहाँ 29 की। तो ये सारी संख्या हमें लेनी पड़ेंगी 17×23 और ×29। ठीक है, इसको आगे अगर चाहें तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। 17×3 = 51 और 17×2 = 34 और 5 39 गुणा क्या हो गया 29 हो गया। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 29 × 29 तो कितना हो गया 2 यहाँ से लग गया और 29 निम्मा कितना हो जाएगा 261 263 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2 हमने यहाँ से लगा रखा है। और 29×3 = 87 और हमारा कितना 26 93 113। तो इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, ये LCM आ गया और ये हमारा HCF आ गया। तो 3 संख्याओं का भी हम इस तरीके से LCM और HCF ज्ञात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें क्या दिया है 8, 9 एंड 25। तो इसमें थर्ड पार्ट में हमें 8, 9 और 25 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे 8 के 2×2×2 इस तरीके से हो गया। फिर 9 के करेंगे 9 के हो जाएंगे 3×3। फिर 25 के करेंगे 25 के क्या हो जाएंगे 5×5। हमें क्या करने होते हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी ऐसे गुणनखंड जिनको आगे हम और उनके आगे गुणनखंड ना कर सकें और। ठीक है, अब इसमें हमें क्या निकालना है, पहले HCF निकालना है। तो HCF निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि जो कोई कॉमन इनमें देखो 2 उभयनिष्ठ है नहीं है, 3 उभयनिष्ठ है नहीं है, 5 उभयनिष्ठ है नहीं है, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो उभयनिष्ठ हो। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2×3 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 की हर एक में मल्टीप्लाई होती है। 3×2 और इसको क्या लिख सकते हैं 5×2 तो अब इसमें क्या है, एक आप देख रहे हो कॉमन है तो इसका HCF क्या हो जाएगा, ये एक ही आ जाएगा। अब LCM लेते हैं। LCM में दोस्तों हमें क्या लेना, अधिकतम पावर लेनी होती है। तो अधिकतम घात में ये 2 की घात 3 अधिकतम ही है, क्योंकि इसमें तो है ही नहीं, इसमें नहीं है तो इसमें तो 0 हो गई, यानी कि अधिकतम यही हो गई। 3 की घात 2 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है तो ये अधिकतम हो गई। और 5 की घात 2 अधिकतम हो गई। इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 25 हो गया। इसको आगे हल करें, 8×9 = 72 × 25। तो ये इसको आगे हल करेंगे 25×2 = 50, 25×7 = 175 और 5 180। तो इस तरीके से ये क्या आ गया हमारे पास 1800 ये संख्या आ गई, यानी कि ये क्या आ गया LCM आ गया हमारा। और HCF क्या आ गया, HCF आ गया 1।
तो इस तरीके से दोस्तों हम तीन संख्याओं के भी HCF और LCM निकाल सकते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम LCM HCF निकालने की ये हमारी विधि होती है। अब आगे और क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि HCF हमें दिया हुआ है, इसका HCF क्या दिया है? HCF हमें दिया हुआ है 306 और 657 इजिकल टू 9। हमें LCM ज्ञात करना है। अब ये क्या चीज़ दी हुई है? इसमें ये जो संख्याएं दी हैं ये इन संख्याओं का HCF है, यानी संख्याएं क्या होगी? हमारी संख्याएं होगी 306 और 657 और HCF होगी 9। और हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है यानी निकालना है, किसकी वैल्यू निकालनी है? LCM निकालना है, इन्हीं संख्याओं का LCM निकालना है। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, फॉर्मूला पढ़ा था कि HCF गुणा LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में, आप एक बार देख लें जो हमने जहां हमने इसके बारे में समझा था LCM और HCF कैसे निकालते हैं, उसमें हमने ये बताया था। तो अब हम क्या करते हैं? LCM को तो इधर ही रहने देते हैं। LCM बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बटे HCF। संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा? संख्याओं का गुणनफल, हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, इनका गुणनफल कर लेते हैं। 306 गुणा 657 और HCF कितना आया है हमारा? HCF आया नहीं, हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसे 9 से ये कट जाएगा, 9 तिया 27 और 9 चौक 36, तो हमारा कितना आ जाएगा? 34 गुणा 657। और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22,338। ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से ये क्या आ गया? ये हमारा LCM आ गया। HCF हमें दिया हुआ था और संख्याएं दी हुई थी, तो उससे हमने LCM फाइंड कर लिया, निकाल लिया। तो दोस्तों ये हमारे आज के क्वेश्चन नंबर 4 तक आज हमने कर लिए। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, जिससे आपको टाइम टू टाइम जो है वीडियो मिलती रहे, जिससे बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे मेरे नोटिफिकेशन है अगली वीडियो के आपको मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।